नमस्कार, ये बस टीवी की खास मुलाकात में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव और आज हमारे साथ मौजूद है जबलपुर से कांग्रेस विधायक नीलेश अवस्थी। नीलेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, जो किसान बिजली पंप का इस्तेमाल करते हैं उससे उनके बिजली बिल जो अधिक आ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? मेरा इतना कहना है कि यहाँ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि मैं किसानों का बेटा हूँ जी। उनके सामने आज एक प्रमाणिक तौर पे पूरे क्षेत्र में किसानों के जो पंप हैं, जिसको पंप की उनके पास रसीदें हैं, जैसे कि 3 HP का पंप है और उसका 5 HP का पैसा उनसे वसूला जा रहा है और 5 HP का जिनका पंप है उनके 7.5 या 10 HP का वसूला जा रहा है जी। ये हमारे विधानसभा का मामला था, मैंने अपने क्षेत्र के मामले को उठाया था, लेकिन हमारे जो संभाग में पूरे जगह ये अनियमितताएं हो रही हैं और पूर्व क्षेत्र कंपनी, विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अवैध किसानों से वसूला जा रहा है। इस मामले को लेके मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था और देखा जा रहा है कि हर किसान से 4 से 5 हजार रुपए उनका पंप का बिल बढ़ा के उनसे लिया जा रहा है। आपने अभी कहा आपने विधानसभा में प्रश्न लगाया था, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं? विधानसभा में माननीय मंत्री जी के सामने मैंने रखा और मैंने इस मुद्दे को लेके मैंने पूर्व में अपना जिला योजना समिति में भी रखा था, जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी कड़े निर्देश जारी करे, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई और कंपनियों को लेना देना नहीं था। अब ना मानते हुए मैंने इसको विधानसभा में लगाया और माननीय मंत्री जी को ये भी नहीं मालूम था कि कंज्यूमर उपभोक्ता फोरम में भी ये मामला किसान ले गए थे और उनका निर्णय जब मैंने वहां पर पटल पे रखा और मैंने बताया कि किसान हित में निर्णय हुआ है, तब माननीय मंत्री जी ने कहा मैं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करूंगा और उनको दंडित करूंगा। नीलेश जी, आपके पास अभी तक कितने किसानों का मामला आया है और आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत किसान इस समस्या से पीड़ित? मैं लगभग जितने भी किसान हैं वो सब पीड़ित हैं, लेकिन कुछ ही किसान पहुंच पाते हैं अपनी समस्याओं को लेके, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि कोई भी किसान इससे वंचित नहीं है। जी जी। अच्छा, ये बताइए, अभी जो रेल बजट आया है इस पर इससे आप कितना सहमत हैं? निराशाजनक बजट है। जब आम जनों का उसमें ख्याल नहीं रखा गया तो बजट के बारे में बोलना उचित नहीं रहेगा और मुंगेरी लाल के पूरे हसीन सपने दिखाए हैं, कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो नहीं रही हैं। अभी पूर्व में आप भोपाल में आप देखिए कि नेटवर्किंग सिस्टम में 14वें नंबर पे है। जब नेटवर्किंग सिस्टम ही उनका फेल है तो बजट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि अभी बजट को सुधारने के लिए 2 साल, मतलब पूरी व्यवस्था सुधारने के लिए 2 साल लगेंगे। जैसे उनके पूर्व मुख्यमंत्री माननीय उमा भारती ने कहा 100 दिन में बिजली देंगे, ऐसे मोदी सरकार के प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि हम जल्दी सुधारेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे वे सपने हैं जो दिखा रहे हैं, जनता के सामने आएंगे। नीलेश जी, ये बताइए, मोदी सरकार का पहला आम बजट आने वाला है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि ये सरकार सिर्फ सपने दिखाने वाली सरकार है, लोगों को भ्रमित करती है। सब सामने जब चीजें आती हैं तो उसका बिल्कुल निराशाजनक उसका रिजल्ट मिलता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आम जन को देख के वो काम नहीं कर रही है। आगे विपक्ष कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर सरकार को घेरेगा? एक सबसे अहम मुद्दा व्यापम चल रहा है, उसको लेके हम लोग का पूरा सदन एक मात है कि वो हमारे छात्र जो हमारे भविष्य हैं उनके साथ खिलवाड़ किया। कि इससे बड़ा धोखा कुछ हो ही नहीं सकता जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, और ऐसे माता पिता जिनने अपना पूरा जीवन छात्र को पूरा देने में लगाए, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनके साथ शोषण हुआ है। इससे गंभीर मुद्दा कोई हो नहीं सकता। नीलेश जी, आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, विद्युत कंपनियां जो सरकार से अनुदान राशियां ले रही है उसमें भी घोटाला सामने आया है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बड़ा घोटाला है जी। अगर इसमें अगर उच्च स्तरीय जांच होगी तो हमें लगता है कि 15 से 2000 करोड़ का घोटाला है। एक सैंपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस किसान की जो बिजली का बिल आया 5 HP का, उसका बिल आ रहा है 7,976 रुपए और शासन से अनुदान ले रही है वो कंपनी 15,060 रुपए और ये इसको बढ़ा के अगली बार जो अगले साल उसके पास बिल आता है वो 10 HP का आता है। हाँ जी। और उसका बिल होता है 10,060 रुपए और अनुदान कंपनी ले रही है 50,114 रुपए। यानी आप 3 गुना अनुदान शासन से ले रही, ये बिजली के बिल को बढ़ा के ये सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा जो किसानों के साथ शोषण होगा। नीलेश जी, आपने हमारे साथ इतनी चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।